नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। खबरों को अलग अंदाज से जानने के लिए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले सतना से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। ट्रेन और कार में टक्कर हो गई है। क्रॉसिंग के दौरान चपेट में आई है कार। बाल बाल बची है कार और कार सवार की जान। कार से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। बिरला फैक्ट्री की ओर से मालगाड़ी आ रही थी। ट्रेन की टक्कर से घिसटती गई कार। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी। क्रॉसिंग के दौरान खुला था रेल फाटक, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही। सतना के मारुति नगर की घटना। सतना से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बड़ा हादसा टल गया है। ट्रेन और कार में टक्कर हो गई। क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन और कार में टक्कर हुई है। बाल बाल बची है कार सवारों की जान। कार से कूदकर किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई है। बिरला फैक्ट्री की ओर से मालगाड़ी आ रही थी। ट्रेन की टक्कर से घिसटती चली गई कार। गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार कम थी। और एक बड़ी लापरवाही यह है कि क्रॉसिंग के दौरान जो रेलवे फाटक था वो खुला हुआ था। सतना के मारुति नगर की यह घटना है और यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो गनीमत यह रही है कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन की रफ्तार को धीमा किया हो। यह भी संभव है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही की गेट क्यों खुला था? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सतना रेलवे स्टेशन से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर ये मारुति नगर का रेलवे क्रॉसिंग है, और जहां पे आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और ताजा मामले में एक कार सवार जब गेट खुला हुआ था उसी समय निकलता है, और उसी समय जो मालवाहक मालगाड़ी है वो बिरला के लिए जा रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी थी और यही वजह रही कि बड़ा हादसा टला। और करीब 5 से 7 मीटर की दूरी तक जो कार है को ट्रेन घसीटते ले गई। और हालांकि जो चालक था वो कार छोड़कर भाग निकला, कूद गया और अपनी जान बचाई। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि जब ट्रेन निकल रही थी उस समय गेट को क्यों बंद नहीं किया गया था, नहीं तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। जी, क्या इस लापरवाही की वजह है कम्युनिकेशन में गैप होना? क्या माना जा रहा है यहाँ पर? जो चौकी प्रभारी रहता है वहां पर, जो उसकी तरफ से कोई बयान सामने आया है इस घटना को लेकर? शिवेंद्र, देखिए, इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस पूरे मामले में जो स्टेशन प्रबंधक है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और प्रथम दृष्टया ये जो लापरवाही जो वहाँ पे गार्ड तैनात था उसकी मानी जा रही है, और उसको संभव है कि इस पे कुछ कार्रवाई हो। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 3-4 महीना पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें से 2 बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आ गए थे। उस समय भी इसी तरह का जो क्रॉसिंग थी वो खुली हुई थी और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में 2 युवक आ गए थे। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है ये हादसों का पॉइंट माना जा रहा है, और हर दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। इस पर सही देख रेख नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कई शहर से कई छोटे बड़े वाहन निकलते हैं और ओवरब्रिज न होने की वजह से रेलवे क्रॉसिंग को पार किया जाता है। तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन सबक प्रशासन नहीं ले पा रहा है। ठीक है शिवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है। सिंधिया के बाद कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक छोड़कर रवाना हो गए। बैठक से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय वहां से रवाना हुए हैं। सीएम के आते ही शुरू हुई कोर ग्रुप की औपचारिक बैठक शुरू होने के तुरंत बाद कैलाश विजयवर्गीय रवाना हो गए। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक चल रही है कोर ग्रुप की बीजेपी की। इससे पहले सिंधिया बैठक से पहले ही रवाना हो गए थे वहां से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय बैठक से पहले ही रवाना हो गए थे।
तो सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के वहां से रवाना होने के क्या कुछ मायने हैं वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कोर ग्रुप की अहम बैठक है और हम कहते हैं कि राजनीति में जो भी होता है वो पहले से निर्धारित होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता। क्या मायने निकाले जाएं सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बैठक शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो जाने के? देखिए, एक बात तो ये तय है कि ये जो बैठक आज बीजेपी की रखी गई वो महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण बैठक में तमाम जो बड़े नेता थे वो अपनी व्यस्तताएं रद्द कर यहाँ पहुंचे थे। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिव प्रकाश, अजय जामवाल, तमाम जो नेता हैं कोर कमेटी के वो इसमें मौजूद हैं। तो एक बात तो ये थी कि ये महत्वपूर्ण बैठक थी, या लिहाजा वो सभी नेता यहाँ पर आए। लेकिन अब इनके रवाना होने को लेकर जो टाइमिंग रही दरअसल उस पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जैसे ही बैठक शुरू हुई, औपचारिक बैठक, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया रवाना हो गए। हालांकि उनके जाने के पीछे की जो वजह बीजेपी की ओर से बताई गई वो ये बताई गई कि उनकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने की वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए कि जब तबीयत इतनी ही ज़्यादा खराब थी तो भोपाल से दिल्ली तक की जो फ्लाइट है वो बहन कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, तो फिर बीजेपी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हो सकते? तो विपक्ष को एक मौका मिल गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल सिंधिया को जो विपक्ष के आरोप हैं कि साइडलाइन किया जा रहा है, इस वजह से वो नाराज हैं। तो लेकिन ये इन सब के बीच में जो अधिकृत तौर पर बीजेपी की ओर से जानकारी है वो यही है कि उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम से पहले चले गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ खबरें निकल के सामने आई और उसमें ये बताना जरूरी है कि आज बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो 2 चरणों में हुई। पहले जो बैठक हुई 11 बजे से वो अनौपचारिक बैठक थी और औपचारिक बैठक 2 बजे से होनी थी, जो विधिवत तरीके से सभी नेताओं की मौजूदगी में थी। तो अनौपचारिक बैठक में तो सिंधिया आए और जब आए तो उस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर भी थे और तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे। और ये कहा गया कि सिंधिया, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी कि सिंधिया ने कुछ नाराजगी अपनी इस बात को लेकर जाहिर की है कि हाल ही में बीजेपी ने जो ग्वालियर समेत 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले, उनमें सिंधिया की राय या तो नहीं ली गई या उनकी पसंद को तरजीह नहीं दी गई। तो इस वजह से कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं कि सिंधिया नाराज हैं, ये वजह थी। लेकिन इन सब के बीच में जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का अधिकृत तौर पर कहना यह है कि सिंधिया की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो यहां से गए हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो दूसरे चरण की बैठक थी वो दरअसल दोपहर 2 बजे के बाद होनी थी। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक कार्यक्रम में गुरुद्वारा जो में आयोजित किया गया था उसमें जाना था। शरद, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी की जाती है, मानी जाती है कि उसमें अनुशासन है। और जिस तरीके से हमने देखा कि सिंधिया जी के जाने का रीजन जो बीजेपी ने दिया, कैलाश विजयवर्गीय के जाने का रीजन सामने आ पाया क्या? देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे गुरुद्वारे में एक कार्यक्रम के लिए और उसके बाद उनको वापस बीजेपी मुख्यालय आना था। और यहीं से जो दूसरा चरण था बैठक का, जो औपचारिक बैठक जिसके बारे में मैं कह रहा था आपसे, वो शुरू होनी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हुई और जैसे ही बैठक शुरू हुई उसके कुछ ही मिनट बाद कैलाश विजयवर्गीय बाहर निकले और वो बैठक को छोड़कर रवाना हो गए। मीडिया ने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मीडिया से भी कैलाश विजयवर्गीय ने कोई बात नहीं की, किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट उनकी ओर से नहीं दिया गया। इस पर फिर से बीजेपी से जब प्रतिक्रिया ली गई तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल कैलाश विजयवर्गीय की भी एक महत्वपूर्ण फ्लाइट थी जिस वजह से उनको बैठक छोड़कर जाना पड़ा। तो ये तो जो वजहें हैं सिंधिया की और कैलाश विजयवर्गीय की वो ये बताई जा रही हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें शामिल होने के लिए तमाम व्यस्तताओं को छोड़कर बड़े नेता प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद बैठक छोड़कर रवाना हो गए। अलग अलग वजहें, अलग अलग तर्क उसके दिए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो तर्क वैलिड भी हों, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि राजनीति में दरअसल टाइमिंग और मैसेज का बहुत मायने होता है और कहीं ऐसी कोई कोशिश तो नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर शरद, एक अनुशासित पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है और बीजेपी में ऐसा हम बहुत ही कम देखते हैं। अब रीजन जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया है अब निशाना साधने का बीजेपी पर। बहुत धन्यवाद शरद आपके जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर है। विवाहिता के साथ जमकर मारपीट हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की, महिला को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित विवाहिता ने पुलिस से शिकायत की है। पति और दूसरे लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। देने वाले कुछ लोगों ने बनाया और उस वीडियो के सामने आने के बाद अब चूंकि पीड़िता ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसमें मामला दर्ज नहीं किया था। यही वजह कि अब ये वीडियो सामने आया है तो उसके बाद जरूर पुलिस एक्शन में आ रही है और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।
निश्चित तौर पर सुशील, एक दो लोग नहीं हैं, कम से कम 5 से 6 लोग उस विवाहिता को पीट रहे हैं बड़ी ही बेरहमी से, और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। किसी ने इसे रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये पूरा सिकंदर कंपू इलाके में जहां मारपीट हुई है, ये पूरा परिवार है। इस जो पीड़िता है जिसके साथ पिटाई हो रही है, उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग हैं, ये पति सहित अन्य लोग हैं पूरे, और ये सब लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। और यही वजह है कि पारिवारिक झगड़ा होने से आसपास के लोग जो है वो देखकर भी जो है वहां से कन्नी काट कर निकलते नजर आए, क्योंकि इस झमेले में पड़ना कोई नहीं चाहता था। यही वजह है कि ये जो विवाहिता है इस तरह से पिटती रही। हालांकि ये जो वीडियो है ये इनके ही किसी परिचित ने बनाया, और इस वीडियो के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई है। तो पुलिस अब मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। ठीक सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की खबर हमने आपको दिखाई, जिसमें से सिंधिया और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय बीच बैठक को छोड़कर ही चले गए। इसी बैठक के बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री जो हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत की और ये बताया कि ये बैठक दरअसल 2023 का विधानसभा चुनाव जो है इसकी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है, और आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी बहुमत से चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी की यात्रा पर भी, भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश में 20 तारीख को एंटर होने वाली है, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ चुके हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब उनके दौरे से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी कोई पहली बार मध्य प्रदेश नहीं आ रहे हैं, पहले भी आए थे, और जब आए थे तो उस समय कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 2 लाख तक कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर बेरोजगारों को 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, भोपाल में मोबाइल की फैक्ट्री लगाएंगे, और उसके बाद अब राहुल गांधी जी आ रहे तो इसमें नया क्या है, आके फिर कुछ झूठ बोलेंगे। आज प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक जयंती है, और गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नानकसर गुरुद्वारा पहुंचकर वहां पर मत्था टेका और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। सीएम ने लंगर में भोजन किया और खुद अपनी थाली भी धोई। उनके साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद थे। सीएम ने प्रकाश पर्व के मौके पर सभी लोगों को बधाइयां दी। खबर भोपाल से है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। जो लोग हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हैं वो चले जाए पाकिस्तान, वहां अभी जरूरत भी है। राजनीतिक हालात चल रहे हैं अस्थिर। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि क्या किसी त्योहार में राहुल गांधी प्रियंका नजर आए। इन्हें हिंदुत्व धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब चुनाव के लिए करते हैं। ये बड़ी बात है कही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मेरे को समझ में नहीं आता है हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहे। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है? मैंने बताया चुनावी हिंदू हैं। दिवाली निकल गई, दौज निकल गई, गोवर्धन निकल गई, भाई बहन दौज पे टीका करते कहीं दिखे, दिवाली में फुलझड़ी चलाते दिखे, गोवर्धन पे गाय की पूजा करते हुए कहीं दिखे क्या?
नहीं दिखे होंगे और ये दिखेंगे भी नहीं। दरअसल है कि आप देश धीरे धीरे इस चीजों को समझता रहा है, समझने लगा है। जब तक नहीं समझा था तब तक चल गई इनकी। अब तो आप कल परिणाम आए हैं उपचुनाव के, सूपड़ा साफ है। जैसे बंगाल में 0 आया था, उत्तर प्रदेश में 2 आए थे भाई बहन के लिए एक एक सीट, आने वाले चुनाव में मिल नहीं। इंदौर से बड़ी खबर, द्वारकापुरी इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। घर पर पथराव किया है, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है बदमाशों ने। थाने में शिकायत हुई है और शिकायत के बाद बदमाशों ने तोड़फोड़ की। रहवासियों ने कुछ दिन पहले ही शिकायत की थी बदमाशों की। बदमाश नशे की हालत में इलाके में गुंडागर्दी करते थे, हुड़दंग करते थे और रहवासी जिससे परेशान होते थे। परेशान होकर रहवासियों ने इसकी शिकायत की थी और शिकायत पर आक्रोशित होकर बदमाशों ने तोड़फोड़ की, इलाके में हमला कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बदमाशों की हुड़दंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। द्वारकापुरी पुलिस ने जांच शुरू की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हुए हैं फोन पर। विकास, कहने को तो इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आता। जी बिल्कुल, बीते कुछ दिनों से वायरल हो रही वीडियो कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर। हालांकि पुलिस का दावा है कि वह हर संभव प्रयास अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये ताजा मामला इंदौर के द्वारकापुरी इलाके का है, जहां पर कुछ लोगों ने एक साथ एकमत होकर एक लोगों के घर पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, घर में भी पथराव किया। जानकारी है कि ये बदमाश हैं, ये इलाके में अक्सर हुड़दंग करते हैं और इसी की शिकायत बीते दिनों पुलिस के बड़े अधिकारियों से की गई थी। इस बात की भनक जैसे ही इन्हें लगी तो इन्होंने बदमाशों ने एकमत होकर मोहल्ले के कुछ लोगों पर हमला करने का ठाना, उनके घर में तोड़फोड़ की, पथराव भी किया। हालांकि ये सीसीटीवी जो है वो घटना के सामने आ चुके हैं। पुलिस ने जरूर इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीसीटीवी के आधार पर हुलिया में नजर आ रहे आरोपियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस के बड़े अधिकारियों ने दिए। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो पुलिस कह रही है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं इंदौर में, जैसा कि हमारे संवाददाता विकास बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से बड़ी खबर, होटल में मिली है युवती की लाश। मेखला होटल में खून से लथपथ लाश मिली है युवती की। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की लाश मिली है। 2 दिन पहले ठहरने पहुंचे थे युवक और युवती। हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया, ऐसी आशंका है। जबलपुर के ओमती की बताई जा रही युवती। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौजूद है। होटल में जाते युवक युवती सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र के मेखला रिजॉर्ट की घटना। और चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज है कार्तिक पूर्णिमा का पर्व, लेकिन इसके साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी है, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसके बावजूद नर्मदा के घाटों पर, शिप्रा के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना बड़ा पुण्यदायी होता है। कई जगह श्रद्धालुओं ने ग्रहण का सूतक काल लगने के पहले स्नान और पूजन अर्चन कर लिया। टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम की बात की जाए तो नर्मदा घाट के किनारे 3 दिन तक चलने वाले बांद्रा भान मेले की शुरुआत हो गई है। दूसरी तस्वीर बैतूल की, इसके अलावा नरसिंहपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जबलपुर की तस्वीर और ओंकारेश्वर की तस्वीर देख पा रहे हैं।